जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 3.1 के जो है 6 प्रश्नों तक सभी सवालों को हल कर लिया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया था, उम्मीद है सभी को आ गया होगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम प्रश्न क्रमांक 7 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 10 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यानी कि आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 को पूरा खत्म कर लेंगे और कल से हम जो है प्रश्नावली 3.2 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या है। तो क्या बच्चे सभी प्रश्न क्रमांक 7 को देख पा रहे हैं? यस। तो बेटा प्रश्न क्रमांक 7 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। समीकरण आव्यूह में अपने को दे रखा a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर में दिया है एक और आव्यूह अपने को -1 5 0 13 से a, b, c, d के मान ज्ञात कीजिए। सभी के मान हमें ज्ञात करने हैं। आइए हल कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, तो हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 7 की, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, a माइनस बी और आगे है अपना 2a प्लस सी और क्या है 2a माइनस बी और अपने पास है 3c प्लस डी। क्लियर बात? बराबर में क्या दिया हुआ है, -1 5 0 और 13। तो बच्चे हमें बताना है a, b, c और d का मान। ठीक है, तो आप सब इस बात को अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं कि जो समान आव्यूह हैं, जो बराबर आव्यूह हैं, उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, तो हमने कहा इसके इक्वल क्या होगा, -1। हमने लिखा a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, -1। ये हो गया बेटा समीकरण 1। और 2a माइनस बी बराबर कितना है बेटा, 0। तो 2a माइनस बी बराबर 0। ये हो गया बेटा समीकरण 2। एवं हम बात करते हैं अगले वाले की, 2a प्लस सी। तो बेटा 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, 5 के। समीकरण हो गई 3। एवं 3c प्लस डी किसके बराबर होगा, 13 के। तो 3c प्लस डी बराबर 13। समीकरण नंबर 4। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेंगे बेटा विलोपन विधि से। कौन सी विधि से कर लेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखिएगा a माइनस बी बराबर -1 और क्या अपने पास 2a माइनस बी बराबर 0। आप देख पा रहे हैं आधार समान है। क्या कर देंगे हम, चिन्ह परिवर्तित करने पर। 10वीं क्लास में पढ़े हो ना, विलोपन विधि वही है। ठीक है ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है ये माइनस। माइनस की भी प्लस की भी कैंसिल आउट। माइनस के 2a से 1 घटाओगे, माइनस का 1 -1 -0 माइनस का 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो बेटा a का मान कितना आ गया, 1 आ गया। a के मान को समीकरण 1 में रख दो या 2 में, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। हमने लिखा a का मान, काय का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब बेटा समीकरण 1 क्या है अपने पास, a माइनस बी बराबर -1। a का मान रख रहा हो 1, तो मैंने रखा 1 माइनस बी बराबर -1। 1 को उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस बी बराबर -1 -1 है ना। तो माइनस बी बराबर कितना होगा बेटा, -2। याद रहे बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए और एरो के नीचे एरो आना चाहिए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो इनका बड़ा ध्यान रखना होता है। माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो बेटा b का मान कितना आ गया, 2। अब हमें c और d का मान और चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो c का मान भी आ जाएगा ना। तो लिखा मैंने a का मान, काय का मान, a का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर। तो बच्चे इस समीकरण 3 में a का मान रख दो। 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा बेटा, है ना, गुणे में है। तो a का मान कितना, 1। ये लिखा मैंने 1 प्लस c बराबर कितना है बेटा, 5। 2 1 कम 2 उधर जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा बेटा,
तो c बराबर कितना आ जाएगा 3। तो c का मान कितना आ गया बेटा 3। अब c का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में। तो लिखा मैंने c का मान समीकरण कहाँ रखने पर बेटा, 4 में रखने पर। अब समीकरण 4 में यहाँ लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 4 क्या है बच्चे, 3c प्लस डी बराबर कितना है 5। 3 ऐसे ही रहेगा, c का मान कितना है बेटा 3, आप कहोगे सर 3 रखा, प्लस डी बराबर कितना 5। 3 तिया 9, 9 जाएगा उधर, तो d बराबर 5 माइनस 9। अब बच्चे हम क्या करेंगे, 9 से 5 घटाओगे तो d बराबर आ जाएगा माइनस का 4। सवाल का करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, सभी को सवाल समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सवाल नंबर 8। इसको हटा देते हैं हम, इस क्वेश्चन को। चलिए, है ना, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, है ना। अभी से जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए। और बच्चे अगर क्लास समझ में आ रही है आपको, तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में सभी बच्चों को, उन बच्चों को विशेष करके जिनकी आर्थिक स्थिति, है ना, अच्छी नहीं है, जो फीस पे नहीं कर पाते हैं किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की या किसी भी बड़े प्राइवेट संस्थान की, उनके लिए बेटा जो है बिल्कुल फ्री बैच हम लेके आए हैं, है ना। इसके माध्यम से आपका 2024-25 का जो क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ्स है, हिंदी, है ना, उसका पूरा फुल सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, और जल्दी ही 10th बोर्ड का जो है सिलेबस भी हम शुरू करेंगे मैथ्स का, है ना। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो उनको भी बता दीजिएगा। चलिए, कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न हटाइए और प्रश्न क्रमांक 8 लगाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 8 देख पा रहे हैं? यस, है ना। तो बेटा प्रश्न क्रमांक 8 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा, है ना। बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं ना। ए बराबर आव्यूह दिया है अपने को ए आई जे, और कोटि है m इंटू एन। एक वर्ग आव्यूह है यदि, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है m लेस देन n, मतलब m छोटा है n से, और ऑप्शन बी है m बड़ा है n से, ऑप्शन सी है m बराबर है n के। तो इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो बेटा ध्यान सुनना, इसको हम हल करते हैं, 8वें को हल करते हैं। तो आव्यूह दिया है a बराबर आव्यूह ए आई जे, और कोटि क्या है m इंटू एन की कोटि है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा m का मतलब क्या होता है, m का मतलब है पंक्तियों की संख्या। m का मतलब क्या है, पंक्तियों की संख्या। और n का मतलब क्या है बेटा, इंटू n का मतलब है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं n का मतलब क्या है, स्तंभों की संख्या। n का मतलब बेटा स्तंभों की संख्या। अब सारी दुनिया जानती है कि वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है, वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो। तो पंक्ति का मतलब तो m है और स्तंभ का मतलब n है, दोनों बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। मतलब कहने का ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। C4 कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। क्लियर है बेटा। चलिए अगले सवाल की बात करेंगे, सवाल नंबर 9 की। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और सवाल नंबर 9 लगाइए फटाफट से। तो क्या बेटा सभी सवाल नंबर 9 देख पा रहे हैं? यस। सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। निम्नलिखित युग्म समान है मतलब किसकी वैल्यू बराबर है ना। सवाल है आव्यूह में अपना 3x प्लस 7, 5, y प्लस 1, 2 माइनस 3x, और दूसरा आव्यूह दिया है 0 बराबर में हमें y माइनस 2 और 8 और 4, ठीक है। और 4 ऑप्शन अपने को बढ़िया बेहतरीन तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। चलिए सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 9 में ध्यान से समझना, हमें पहला आव्यूह क्या दिया है बेटा, 3x प्लस 7, और है अपने पास 5, आगे दिया है y प्लस 1 और 2 माइनस का 3x। अब इसके बराबर में हमें आव्यूह दिया है 0, y माइनस 2 और 8, और क्या दिया है बेटा 4। और पहला ऑप्शन हमें दिया है x बराबर माइनस का 1/3, y बराबर 7, दूसरा ज्ञात करना संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन है y बराबर 7, और चौथा ऑप्शन है x बराबर माइनस 2/3, और चौथा ऑप्शन है x बराबर
-1/3 और y बराबर -2/3। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो x हो या y हो, दोनों को हम ले लेते हैं। यार x वालों को लोगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आना चाहिए, y वालों को लोगे तो y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो x वाले को ले लेते हैं। चलिए 3x + 7 बराबर कितना होगा, 0। आगे देखिएगा 2x - 3 बराबर क्या होगा बेटा, 4। x का मान निकालते हैं। 7 को लेके गए उधर, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -7, 3 गुणे में बटे में चला जाएगा, -7/3। इधर आइएगा, 2 को लेके जाओगे उधर, है ना, तो ध्यान समझना, -3x बराबर 4 - 2, 4 से 2 घटाओगे 2, -3 गुणे में बटे में चला जाएगा, तो 2/-3, या क्या लिख सकते हैं, -2/3। तो अब आप ऑप्शन में देख पा रहे हो कि x की कहीं भी वैल्यू, x की वैल्यू -1/3 है और x की वैल्यू -2/3 है। ठीक है, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो मतलब कहने का ऑप्शन बी ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर बात हो गई, यहां तक किसी कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 10। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा बेटा, है ना। तो क्या सवाल 10 देख पा रहे हैं सभी। तो सवाल 10 में क्या कहा गया है, ध्यान सुनना। 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, है ना, जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 81 और चौथा ऑप्शन है 512। ठीक है बेटा, अब ध्यान सुनना। अपने पास दे रखा अवयव की कोटि, क्या दे रखा अपने को, सवाल नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, अपने को सवाल 10 में दे रखा अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। तो बेटा सवाल 10 में अवयव की कोटि कितनी है, 3 × 3। तो क्या हो जाएगा, अवयवों की कुल संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। तो बेटा अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, इनका गुणा कर लीजिएगा। 3 × 3 की कोटि है तो टोटल अवयव कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। क्लियर बात हो गई, यहां तक कोई परेशानी है क्या। अब सभी अवयव अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, है ना, इसलिए जो है भैया अपने से पूछा है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब कहने का जो भी रो और कॉलम बनेगी वो 0 और 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0 और 1। तो हमने कहा 0 0 1 हो सकता है, 0 है ना, 0 ये यहाँ से लिखते हैं अपन, 0 1 0 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है। क्लियर बात, है ना, ऐसी कोटि होना चाहिए। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है, पूछा क्या है, अवयव की कुल कितनी संख्या होगी। तो अवयव कितने जो है अवयव की कुल कितनी संख्या होगी वो अपने से पूछा है। तो हमने लिखा अवयव की कुल संख्या, अवयव की कुल संख्या। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कुल अवयवों की संख्या। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 9, और 2 की पावर 9 का मतलब क्या है बेटा, 512। क्लियर, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद है सबको सवाल समझ में आया होगा। ये हमारी प्रश्नावली 3.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अब कल से हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2, है ना, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 2024-25 के सिलेबस के अनुसार। क्लियर बात है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हम मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।